अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 और इसमें हमने पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आता है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे सेट के ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सेट की डेफिनेशन। सेट हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है उसे हम सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास एक सेट है, मैं एक सेट ले लेती हूँ, करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट को ले लेती हूँ मैं, ए बी सी और डी, ये एक सेट होगा। और सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब इसके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ये जो सेट के अंदर लिखे हुए हैं ए बी सी डी, ये सेट के एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि ये डिस्टिंक्ट हैं या नहीं, तो ए और बी ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बी और सी और डी ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये एक सेट होगा। अब 1.1 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें हमने पढ़ना है, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट हमें दिया हुआ है और सबसेट हमने उसके लिखने हैं। अब सबसेट क्या होता है, सेट का ही एक पोर्शन हम लोग ले लेते हैं, उसे कहते हैं कि वो सबसेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस सेट के अंदर से मैं कोई एक पोर्शन ले लेती हूँ बी सी और डी, तो ये जो है ये सबसेट होगा सेट ए का। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसेट है? सबसेट के सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं। अब बी है, बी इस सेट के अंदर आ रहा है, सी भी इस सेट के अंदर आ रहा है, डी भी इस सेट के अंदर आ रहा है, तो ये वाला सेट ए का सबसेट होगा। जब हम लोगों ने सबसेट्स लिखने हैं तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, ये जो सेट है इसे कहते हैं एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं कि वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं और ये भी एम्प्टी सेट को शो करता है। अब जब हमने इसके सबसेट्स लिखने हैं, सबसेट किसी भी सेट के जब हमने सबसेट्स लिखने होंगे तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहली ये कि हर सबसेट का फाई एक सबसेट होता है, एक सबसेट फाई होता है हर सेट का, और दूसरा सबसेट होता है वो सेट अपना खुद सबसेट होता है, हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है। तो जब हम लोग एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट सिर्फ फाई होगा। फाई को ही हम लोग ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो इसका सबसेट फाई होगा सिर्फ। अगर इसके अंदर एलिमेंट्स होते तो फाई के बाद हम कॉमा लगा के एलिमेंट को लिखते, फिर उसको आगे सॉल्व करते। ये फर्स्ट पार्ट में एम्प्टी सेट का सबसेट जो है वो सिर्फ फाई होता है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर और वो है 1। जब इसके सबसेट्स लिखेंगे तो जिस तरह हर सेट का सबसेट होता है फाई, सबसे पहले फाई सबसेट होता है कॉमा। अब इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसी को इस तरह लिख देंगे, ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे फाई और 1। हर सेट का सबसेट एक फाई होता है और एक वो सेट खुद। अब इस सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा था तो इसके सबसेट सिर्फ 2 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। जब इसके हम लोग सबसेट्स लिखेंगे तो सबसे पहला सबसेट फाई हो जाएगा कॉमा। अब 2 एलिमेंट्स हैं सेट के, इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे सेट की फॉर्म में, ठीक है। अब ए है, एक सबसेट ये हो गया, दूसरा सबसेट बी हो जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब हम इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे। जब कंबाइन लिखेंगे तो ये सारे इसके सबसेट्स हो जाएंगे। अब अगर हम इसको चेक करें कि ये इसका सबसेट है या नहीं, तो फाई है, फाई एम्प्टी सेट है, तो हर सेट के अंदर एम्प्टी सेट आ रहा होता है, तो ये इसके अंदर आ रहा है। ए है, ए इसका एलिमेंट है,
बी भी इसका एलिमेंट है और ए बी ये भी इसका एलिमेंट है। तो जिस तरह सबसेट की डेफिनेशन में हमने देखा है कि सबसेट के सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो ये इसके सबसेट्स हैं सारे।